हेलो सभी के लिए नमस्कार। आज की जो वीडियो है वह केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन और पेंशन वृद्धि से संबंधित है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि और पेंशन वृद्धि से संबंधित यह संपूर्ण वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि 8वां वेतन आयोग है, इसमें सैलरी और पेंशन में कितना अंतर आएगा और इसी के साथ अन्य जानकारियां हैं, जैसे कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे, 8वें वेतन आयोग से किसे लाभ होगा। इसी के साथ हम देखेंगे इसी के साथ हम देखेंगे 8वां वेतन आयोग क्या काम करेगा। इसी के साथ अन्य जानकारियां इस वीडियो में देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग में कौन और समय सीमा क्या रहेगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा और समय सीमा क्या रहेगी। नए वेतन कब तक लागू होंगे। इसी के साथ क्या नया वेतन आयोग मूल वेतन बढ़ाएगा। अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं। इसमें पेंशन के बारे में क्या इसमें कोई बदलाव होगा या फिर पेंशन के बारे में इसमें किस प्रकार का बदलाव होगा, क्या पेंशन कम होगी या ज़्यादा होगी, वेतन आपकी कितनी बढ़ेगी, राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कर्मचारियों को आवेदन करना होगा। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। यह आपकी केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन और पेंशन से संबंधित संपूर्ण वीडियो है। देखते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के जो विषय हैं उन्हें मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसका गठन केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा के लिए किया जाएगा। इसी के साथ आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य होगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष होंगी। अन्य जानकारी आपकी इस प्रकार है। आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है और 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 25 में की गई थी। इसी के साथ अब जानकारी विवरण में देखते हैं, विस्तार से देखते हैं। तो यह रही आपकी जानकारी विस्तार से। क्या हुई घोषणा, कितनी वेतन बढ़ेगी, जो आपकी सैलरी है कितनी बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, जानिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले यह जो निर्णय लिया गया है इसमें 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और 70 लाख से ज़्यादा जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं के साथ साथ केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने वाले कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। 50 लाख से ज़्यादा जिनकी वेतन जो लेते हैं और 70 लाख से ज़्यादा जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, इतने कर्मचारी इनसे लाभान्वित होंगे। 8वें वेतन आयोग से किसे लाभ होगा, तो 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ रक्षा कर्मियों को, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भी इससे लाभ मिलेगा और रेलवे कर्मचारियों को, साथ ही साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीपीसी को लाभ मिलेगा और केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगी जो पेंशन ले रहे हैं उन्हें लाभ मिलेगा। इसी के साथ 8वें वेतन आयोग को किन विषय की जांच, मूल्यांकन और सिफारिश करनी है, यह निर्धारित करने के लिए संदर्भित शर्तें आपकी निर्धारित करती हैं। सरल शब्दों में बताया जाए तो आपके TOR आयोग के लिए आधिकारिक नियम पुस्तिका और रूल बुक कार्यक्षेत्र के बारे में इसमें सुधार होगा। इसके बाद आपके जो आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा कि वेतन बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग की जो संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है। इस पर काम शुरू हो गया है औपचारिक रूप से। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है जनवरी 26 तक लागू होने की संभावना है। इसी के साथ आपका आयोग वेतन, पेंशन, भत्ते, सेवा शर्तों और आर्थिक स्थिति के आधार पर बदलाव की व्यापक समीक्षा करेगा। किस किस आधार पर? वेतन, पेंशन, भत्ते, सेवा शर्तें, आर्थिक स्थिति के आधार पर बदलाव की समीक्षा करेगा। केंद्र सरकार में जो इतनी चीजें हैं उसमें आयोग अपनी सिफारिशें देगा। इसी के साथ देखते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की संदर्भित शर्तें हैं, इन्हें मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ यह 1 जनवरी 2026 को लागू होने की उम्मीद है। आगे देखते हैं
8वां वेतन आयोग क्या काम करेगा? तो हमने ऊपर देखा क्या काम करेगा यह। आगे इसमें और जानकारी है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा। इसी के साथ इसमें बदलाव की सिफारिशें करेगा आयोग। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संबंधित जांच करेगा, इसमें सुधार होगा। वेतन समानता के सुधार और वेतनमान के जो भी सिफारिशें हैं इस पर आयोग काम करेगा। भत्तों और लाभ में बदलाव का सुझाव देगा। कार्य स्थितियों को का मूल्यांकन और उनकी तुलना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों के मुताबिक की जाएगी। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय जो आपका विवेकशीलता को ध्यान में इसमें रखा जाएगा। इसमें एकदम इतना वेतन भी नहीं बढ़ाया जाएगा कि राजकोष पर एकदम से प्रभाव पड़ जाए। हो सकता है अभी इसमें कुछ कम बढ़ाया जाए और कुछ समय बाद ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। राज्य सरकारों पर वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन, जिसमें से कई केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए यह काम करेगा। इसी के साथ 8वें वेतन आयोग में कौन 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 और समय सीमा क्या होगी, इसमें कौन कौन होगा और समय सीमा इसमें क्या होगी? तो 8वें वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, यह स्थायी निकाय नहीं होगा। इसी के साथ इसका एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ एक अंशकालीन सदस्य होगा जो भारतीय प्रबंध संस्थान के बेंगलुरु के प्रोफेसर को बनाया गया है। आगे देखते हैं, एक सदस्य सचिव होगा इसमें, जो पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य बनाया गया है। आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर यह अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। तो इसकी जो रिपोर्ट है 18 महीने में देनी होगी। इसी के साथ नए वेतन कब लागू होंगे? नए वेतन कब लागू होंगे? ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोग की सिफारिशों पर हर साल जो 10 साल में हर बार 10 साल में 1 जनवरी से लागू होते हैं। अभी टीआर को जारी होने के कारण वेतन आयोग की यह प्रक्रिया 2027 तक पूरी होगी। जो आयोग है 1 जनवरी 2026 को अपनी रिपोर्ट दे देगा। तो कुछ वेतन अभी लागू हो जाएगी और कुछ आपकी 27 में लागू होगी, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि राजकोष का ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ क्या नया वेतन आयोग मूल वेतन बढ़ाएगा? जो आपका वेतन आयोग है क्या यह मूल वेतन बढ़ाएगा? इसके बारे में जानकारी देखते हैं। हाँ, वेतन आयोग आमतौर पर जो वेतन आयोग है आमतौर पर क्या करता है, ठीक है ना, फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके मूल वेतन में संशोधन करते हैं। जैसे 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था, 2.57 गुणित x के गुणांक का उपयोग किया था। उदाहरण के लिए यदि हम देखते हैं तो किसी की बेसिक सैलरी अगर 20,000 रुपये थी, सातवें वेतन जो 7वें वेतन आयोग से पहले जिसकी भी सैलरी 20,000 थी, इसका उदाहरण देखते हैं तो फिटमेंट फैक्ट आपका 2.57 हुआ था। इसके अनुसार 20,000 गुणित 2. आपका 57 के बाद जो 20,000 सैलरी थी वह कितनी हो गई? 50,000 हो गई थी। मतलब जो बेसिक सैलरी 20,000 थी वह 50,000 रुपये तक हो गई थी 7वें वेतन आयोग से। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग द्वारा एक उच्च गुणांक की सिफारिश की जाएगी। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। इनका कहना है कि जो 2.57 गुणित x आपका, इससे जो 20,000 की जगह 50,000 वेतन हो गई थी, तो यह 7वां वेतन आयोग था। 8वां वेतन आयोग इससे और ज्यादा बढ़ाएगा। इसी के साथ आगे जानकारी देखते हैं, पेंशन के बारे में क्या है, इसमें क्या बदलाव होंगे। पेंशनभोगी नए वेतन के आधार पर इसमें संशोधन किया जाएगा और पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयोग बनाया गया है। आगे देखते हैं, क्या कर्मचारियों को आवेदन करना होगा? क्या कर्मचारियों को आवेदन करना होगा? तो वेतन संशोधन से संबंधित जो भी आयोग है, इस
जो आयोग है इसमें किसी भी प्रकार से आवेदन नहीं करना पड़ता है। जब आयोग अपनी रिपोर्ट दे देता है तो इसके बाद सभी की वेतन अपने आप बढ़ जाती है। वेतन संशोधन एक केंद्रीय अधिसूचना के माध्यम से लागू किए जाते हैं। कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कैबिनेट द्वारा संदर्भित शर्तों को मंजूरी मिलने का मतलब है कि 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए इससे लाभ मिलेगा। 8वां वेतन आयोग जैसे 7वें वेतन आयोग में एक उदाहरण देखें कि जिसकी सैलरी 20,000 थी, उनकी 50,000 हो गई थी, यानी दुगनी से भी ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि कितना बढ़ाया गया था? 2.57 बढ़ाया गया था। इस बार यह आशा की जा रही है कि इससे यह ज़्यादा बढ़ाएंगे। जैसे ही इससे संबंधित किसी भी प्रकार का अपडेट आता है हम आप तक पहुंचवा देंगे। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।